इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच और गलत काम कभी किसी का सगा नहीं होता। इसका नतीजा एक ना एक दिन भुगतना ही पड़ता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी भी प्रकार की अनैतिकता या अश्लीलता को बढ़ावा देना नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य समाज में हो रहे हैं इस प्रकार के मुद्दों के प्रति समाज में जागरूकता लाना है। इस कहानी के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि इस प्रकार के मुद्दों के प्रति सभी लोग जागरूक रहें और अपने अपने घर में सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, किसी भी प्रकार के लालच में कभी भी ना आएं। कहानी में बताए गए पात्रों के नाम व जगह के नाम को बदल दिया गया है। यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ही भेज दीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे किसी और नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी। यह कहानी है नोएडा में काम करने वाले हरीश की। हरीश अपने घर में अकेला था, कोई भी कारोबार उसका चल नहीं रहा था। रात के करीब 12 बजे हरीश सड़क पर खड़ा था। तभी एक कार उसके पास आकर रुकी और उसमें बैठी हुई महिला, जिसका नाम वंशिका था, वह हरीश से बोली कि मेरे साथ एक रात गुजारने के कितने पैसे लोगे। महिला के मुंह से ऐसी बात सुनकर हरीश चौंक गया, क्योंकि आज तक उसके जीवन में इस प्रकार का घटनाक्रम कभी भी नहीं हुआ था। फिर इन दोनों लोगों में बात होने लगती है और डील लाख में एक रात के लिए तय होती है। एक रात के लाख हरीश को मिले थे, जिसके बदले उसने उस महिला के साथ समम बनाकर उसको खुश कर दिया था। 3 लाख देने के बाद उस महिला ने भी हरीश के साथ जमकर संबंध स्थापित किए थे। क्या थी पूरी कहानी? जो एक महिला रात में आकर 9 लाख एक अनजान लड़के को देती है और उसके साथ पूरी रात गुजारती है और हर प्रकार के संभव बनाती है। पूरी कहानी अभी आपको सुनाने वाली हूँ। इस कहानी में आपको काफी मजा आने वाला है, इसलिए कहानी में अंत तक बने रहिएगा और अंत में एक काफी अच्छी सीख भी आपको मिलने वाली है। दोस्तों, आप लोग मेरे अपने लोग हैं, मेरे भारत के लोग हैं। मेरी बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप इंडिया से इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में अभी यस लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। नोएडा और दिल्ली के बीच में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हरीश नोएडा में रहता था और उसे नोएडा जैसी सिटी में कहीं भी काम नहीं मिल पा रहा था। वह जहां भी इंटरव्यू देता हर बार निराशा ही उसके हाथ लगती। अब उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आ चुका था कि यदि उसे कोई काम ना मिलता तो वह आत्महत्या करने का विचार कर रहा था। बहुत ही दुखी मन से रात के 12 बजे सुनसान सड़क पर पैदल ही जा रहा था और कुछ दूर आगे चलकर एक ट्रैफिक सिग्नल के पास जाकर खड़ा हो गया। हरीश को यह पता ही नहीं था कि वह जिस एरिया में खड़ा हुआ है वह जगह रात में पुरुष वेश्याओं के लिए रहती है। पुरुष वेश्याएं यानी जो पुरुष पैसे लेकर महिलाओं के साथ संभव स्थापित करते हैं, उन्हें पुरुष वेश या जिगोलो भी कहा जाता है। हरीश उस स्थान पर खड़ा हुआ था कि तभी एक कार आई और उस महिला ने हरीश को अपने पास बुलाया। वह हरीश से कहने लगी कि चलोगे? तभी हरीश पूछने लगा कि कहाँ चलोगे? तो वह कहने लगी जो काम तुम करते हो उस काम के लिए मैं तुमसे कह रही हूँ, क्या चलोगे? हरीश कहने लगा मैं कोई काम नहीं करता हूँ। तो वह औरत हरीश से बोली देखने में तो काफी तगड़े तंदुरुस्त एकदम गबरू नौजवान हो, फिर कोई काम क्यों नहीं करते हो? तभी हरीश बोला कि मैं बहुत दिनों से नौकरी की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई भी काम नहीं मिल रहा है। तभी वह औरत बोली कि अगर मैं तुम्हें अपने यहाँ जॉब पर रख लूँ तो तुम कितनी सैलरी लोग? इस पर हरीश बोला कि यह तो काम पर डिपेंड करता है कि मुझे करना क्या होगा। तभी वह औरत खुलकर बोली कि तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस देकर मुझे खुश करना है। हरीश समझ चुका था कि वह किस विषय में बात कर रही है। उसके जीवन में यह पहला वाकया था कि इस प्रकार से कोई महिला उसको ऑफर कर रही थी
और उस कार्य के बदले में पैसे भी दे रही थी। हरीश थोड़ी देर खड़ा रहा, तभी वह महिला बोली कि अगर तुम चाहो तो मैं आज तुम्हें ट्रेनिंग दे सकती हूँ और मैं तुम्हें ट्रेनिंग के 0-0 दूंगी। हरीश ने 0-0 सुना तो उसको लगा कि ट्रेनिंग कर कर देख लेता हूँ, अगर काम समझ में आएगा तो करूँगा, नहीं समझ में आएगा तो मना कर दूंगा। हरीश समझ तो रहा था, लेकिन वह पूरी तरह से क्लियर नहीं था कि आखिर वह औरत उससे क्या कार्य करवाने वाली है। इधर हरीश अपने मन में यह सोच चुका था कि यदि कोई गलत कार्य भी होगा तो भी वह कर लेगा, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति इतनी चरमरा चुकी थी कि इस समय उसको कोई भी काम मिलता तो वह कर ही लेता। हरीश ने उस महिला से हाँ कहा और उसके साथ कार में बैठकर चला गया। लगभग आधे घंटे तक कार चलती रही और इन दोनों लोगों के बीच बात होती रही। आधे घंटे बाद एक सुनसान जगह पर एक फार्म हाउस में कार पहुंची। वहां पहुंचने के बाद वह औरत गाड़ी से उतरी और हरीश को लेकर अंदर चली गई। जब दोनों लोग अंदर जा रहे थे कि तभी उस औरत का सीढ़ियों पर पैर फिसल गया। तभी हरीश ने उसे संभालते हुए कहा कि मैडम देखकर चलिए। हरीश की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह महिला समझ चुकी थी कि आज हरीश उसकी ख्वाहिश पूरी कर देगा। उसके बाद यह दोनों लोग कमरे में पहुंचे और कमरे में पहुंचने के बाद वह महिला हरीश के नजदीक आने लगी और कहने लगी कि आज मैं तुम्हें जो ट्रेनिंग दे रही हूँ, तुम्हें वही कार्य हर रोज करना होगा। उसने हरीश को निर्वत कर दिया और खुद भी निर्वत हो गई। फिर वह हरीश को संबंध बनाने को कहने लगी। वह महिला जैसे जैसे हरीश से कह रही थी, हरीश उस प्रकार से अपनी परफॉर्मेंस दे रहा था। उस रात हरीश ने कई बार घुड़सवारी की रस्म भी पूरी की और इतनी बेहतरीन ड्राइविंग की कि उस महिला जिसका नाम वंशिका था, वह आनंदित हो उठी थी। उसको जीवन में जो सुख चाहिए था वह हरीश के द्वारा प्राप्त हो रहा था। हरीश भी पूरी की जान से अपनी परफॉर्मेंस दे रहा था। कमरे में इन दोनों लोगों की आवाज में गूंज रही थी। इसी प्रकार रात में इन्होंने जमकर समम स्थापित किया और सुबह को वंशिका ने हरीश को जदिए और कहा कि अब तुम घर जाओ और जब मैं फोन करूं तब आ जाना। हरीश ने कहा मैडम बात तो 0-0 की हुई थी, लेकिन यह तो 3-3-5-0-0-0 है। यह सुनकर वंशिका कहने लगी कि मैं जानती हूँ तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है और जो सर्विस तुमने मुझे दी है उसके लिए यह पैसे कुछ भी नहीं है। आज जो मुझे खुशी महसूस हुई है उसके बदले अगर तुम चाहो तो मुझसे और भी ज्यादा मांग सकते हो। तभी हरीश कहने लगा कि नहीं मैडम, इतनी काफी है, इसमें मेरा गुजारा हो जाएगा। हरीश ने पैसे लिए और फिर वहां से चला गया। जब हरीश अपने घर पहुंचा तो घर में आज खाना भी नहीं बन पाया था, क्योंकि घर का सारा राशन खत्म हो चुका था और परिवार वाले आज भूखे रहने वाले थे। लेकिन तब तक सुबह के लगभग 10 बजे हरीश घर पहुंचा और उसने उन रुपयों से अपने घर का सारा राशन भरवाया और फिर मैडम के फोन आने का इंतजार करने लगा। फिर शाम को मैडम का फोन आया और उसने हरीश से कहा कि आज तुम शक्तिवर्धक गोलियां खाकर आना, क्योंकि आज तुम्हें 2 घोड़ियों की सवारी करनी है। हरीश बोला मैडम मैं कुछ समझ नहीं। तभी वंशिका कहने लगी कि आज मेरी एक सहेली भी आने वाली है। मैंने तुम्हारी परफॉर्मेंस के बारे में जब अपनी सहेली को बताया तो वह भी तुमसे मिलने के लिए उतावली होने लगी, इसीलिए आज हम 2 होंगे और तुम अकेले परफॉर्मेंस दमदार देना जिससे कि मेरी सहेली भी खुश हो जाए। इससे पहले कि हरीश कुछ कह पाता तब तक वंशिका बोली कि आज तुम्हें पूरे 1 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन उसमें एक शर्त है, अगर मेरी सहेली को तुम्हारी परफॉर्मेंस पसंद नहीं आई तो आज तुम्हें सिर्फ 0-0-0 ही मिलेंगे और अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी लगी तो पूरे 1 लाख रुपए तुम्हें दिए जाएंगे। हरीश ने सोचा कि अपने पास से क्या जा रहा है, इतनी खूबसूरत महिलाओं के साथ मिलना जुलना हो रहा है और बदले में पैसा भी मिल रहा है। उसने भी तुरंत हाँ कर दिया और शाम को मैडम के कहे मुताबिक शक्तिवर्धक गोलियां खाकर फार्म हाउस पर
पहुंच गया। जब वह फार्म हाउस में पहुंचा तो वह दोनों महिलाएं पहले से ही मौजूद थी। वंशिका की सहेली, जिसका नाम प्रियंका था, वह हरी को लगातार देखे जा रही थी। हरीश लंबा चौड़ा गबरू जवान था, तो अब प्रियंका मन ही मन उसके प्रति विचार ला चुकी थी। फिर वह अपनी सहेली वंशिका से बोली, ज्यादा देर किए बिना कार्यक्रम को शुरू करते हैं। उसके बाद यह दोनों लोग हरीश को कमरे में ले गई और वहां पर हरीश के साथ बेड पर ही समम बनाने लगी। हरीश ने शक्तिवर्धक गोलियां खा रखी थी, जिसकी वजह से आज उसकी परफॉर्मेंस और भी जबरदस्त हो गई थी। वह बदल बदल कर घुड़सवारी की रस्म पूरी कर रहा था और उन महिलाओं के कहे मुताबिक परफॉर्मेंस दे रहा था कि तभी प्रियंका कहने लगी कि थोड़ी और स्पीड में गाड़ी चलाओ। तभी हरीश ने गियर डाला और स्पीड बढ़ा दी। उसने प्रियंका के साथ रात में इतनी जोरदार तरीके से संभव बनाए कि सुबह को प्रियंका की हालत खराब हो गई। अगले दिन प्रियंका की हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। जब यह बात प्रियंका के पति को पता लगी कि प्रियंका हॉस्पिटल में भर्ती है, तो वह अपना काम छोड़कर दौड़ा दौड़ा अस्पताल पहुंचा। तब अस्पताल के स्टाफ ने उसे बताया कि उसकी पत्नी को एक गंभीर बीमारी थी, जिसकी वजह से उसकी हालत बिगड़ रही है। उसके पति ने डॉक्टर से पूछने की कोशिश की कि उसे क्या बीमारी है। तब डॉक्टर ने बताया कि अभी हमने जांच करवाई है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद आपको पूरी स्थिति बताते हैं। अगले दिन प्रियंका की रिपोर्ट आ गई और उसमें पता लगा कि प्रियंका को एचआईवी है। अब यह एचआईवी उसे कैसे हुआ था, इस बात की जानकारी उसके पति को भी नहीं थी। यह सुनकर उसके पति के पैरों तले जमीन खिसक गई। इधर जब यह बात हरीश और वंशिका को पता लगी तो वह लोग भी डर गए, क्योंकि इन लोगों ने एक रात पहले ही एक साथ समय बिताया था। अब वंशिका ने हरीश को फोन किया और उसे मिलने बुलाया। फिर उसने हरीश से पूछा कि क्या यह बीमारी तुम्हें पहले से थी, तो हरीश मना करने लगा। ने कहा कि मैडम, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार आपके साथ ही इस प्रकार का रिश्ता बनाया था। मुझे तो इस तरह की बीमारी पहले से नहीं हो सकती। यदि किसी और वजह से हुई हो तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन कभी भी मुझे अपने शरीर में कोई भी कमजोरी या दिक्कत नहीं हुई। तभी बंस का कहने लगी कि मेरे साथ भी ऐसी कोई दिक्कत कभी भी नहीं हुई, और अगर प्रियंका को यह बीमारी थी तो उसे हमें बताना चाहिए था, और यदि नहीं थी तो उसकी वजह से हम सब इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। अब प्रियंका अपने पति को यह बताने से भी डर रही थी कि आखिर उसकी यह बीमारी कहाँ से लगी। दरअसल दोस्तों, प्रियंका का पति बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और उसने प्रियंका को एक डांस बार में देखा था। वहीं से उसका दिल प्रियंका पर आ गया था और कुछ दिन इन लोगों ने एक साथ समय बिताया और उसके बाद शादी कर ली थी। प्रियंका को वहीं से ही यह बीमारी लगी थी और इधर उसका पति बिजनेस के सिलसिले में अधिकतर बाहर ही रहता था, तो उसकी जो अंदरूनी इच्छाएं थी उनका पूरा करने के लिए उसने हरीश का सहारा लिया था। अब इस पूरे खेल में यह तीनों लोग फंस चुके थे, यहाँ तक कि प्रियंका का पति भी इस बीमारी का शिकार हो चुका था। अब यह खबर किसी भी माध्यम से बाहर निकल गई और फिर इस मामले की जांच बिठाई गई। उस जांच में पता लगा कि प्रियंका के अलावा वंशिका और हरीश भी प्रियंका के कांटेक्ट में आने की वजह से एचआईवी पॉजिटिव हो चुके हैं। जब यह बात हरीश के घर वालों को पता लगी तो उन लोगों की रातों की नींद हराम हो गई। अब जो होना था वह हो चुका था, उसको कोई बदल नहीं सकता था। वंशिका, हरीश और प्रियंका का पति, इन तीनों लोगों ने अपने उपचार के लिए काफी प्रयास किया, लेकिन यह लाइलाज बीमारी अब उनको लग चुकी थी। इसलिए अब इन सभी लोगों को इस बीमारी के साथ जितना भी जीवन बचा था वह गुजारना था। इसी प्रकार धीरे धीरे समय गुजर 6 माह बाद प्रियंका की मृत्यु हो गई और हरीश व वंशिका सही समय पर डॉक्टर की निगरानी में आ गए तो उनका जीवन तो बच गया, लेकिन इस बीमारी से उनको राहत नहीं मिली। अब वह लोग इसी बीमारी के साथ जीवन जी रहे हैं। आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं?
कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट करना आपका अधिकार है, इसीलिए कमेंट ज़रूर किया कीजिए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच और गलत काम कभी किसी का सगा नहीं होता, इसका नतीजा एक ना एक दिन भुगतना ही पड़ता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी भी प्रकार की अनैतिकता या अश्लीलता को बढ़ावा देना नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य समाज में हो रहे हैं इस प्रकार के मुद्दों के प्रति समाज में जागरूकता लाना है। इस कहानी के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि इस प्रकार के मुद्दों के प्रति सभी लोग जागरूक रहें और अपने अपने घर में सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, किसी भी प्रकार के लालच में कभी भी ना आएं। कहानी में बताए गए पात्रों के नाम व जगह के नाम को बदल दिया गया है। यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ही भेज दीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे किसी और नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।